नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रेड पाठशाला में। तो कल हमने त्रिकोणमिति पर चर्चा की थी। 1 मिनट हम जरा इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो कि आरआरबी में आए हुए हैं। कल हमने पढ़ा था साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये साइन कॉस टेन हो गए। उसके बाद तीन इनके उल्टे मान होते हैं। साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा जो है साइन का उल्टा हो जाएगा, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा हमारा आधार बटे लंब। इतना पढ़ने के बाद में हमने त्रिकोणमिति की तीन सर्व समीकरणाएं पढ़ी थी, तो जरा उनको भी एक बार हम देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। पहली सर्व समीकरण हमने पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से हमने पढ़ा था अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख देंगे। दूसरी सर्व समीकरण हमने पढ़ी थी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहां से हमने दो परिणाम निकाले थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। सेक स्क्वायर थीटा ऐसा ही, टेन स्क्वायर थीटा इधर आके माइनस का हो जाएगा बराबर 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसमें फॉर्मूला लगा दिया, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। यहां से हमने पढ़ा था अगर हमको सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान निकालना है तो ये 1 के बटे में चला जाएगा, और अगर हमको सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान निकालना है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 के बटे में चला जाएगा। इसका मतलब ये हो गया ये एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान हमारा जो भी होगा 5 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान हो जाएगा 1/5। हम इसको आज क्वेश्चनों में इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद में तीसरी सर्व समीकरण हमने पढ़ी थी कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बिल्कुल इसी की तरह हम इसको हल करेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक बार कॉसेक थीटा में कॉट थीटा घट जाएगा और एक बार कॉसेक थीटा में कॉट थीटा जुड़ जाएगा बराबर 1। अगर हमको कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान निकालना है तो ये 1 के बटे में ले आएंगे, और ऐसे ही अगर हमको कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान निकालना है तो इसको इसके बटे में ले जाएंगे, तो ये भी एक दूसरे के उल्टे हैं। आज हम इन सभी सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे यहां पर, तो आप देखिए क्वेश्चन एक एक करके ध्यान से। ये सारे क्वेश्चन आरआरबी में आए हुए हैं और कई बार आए हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीन पर आप देख सकते हो। यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान 5 हो तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमको बताना है, इन ऑप्शन में से क्या होगा। देखिए हमको मान निकालना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का, जबकि मान हमको दिया गया है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का। तो हम यहाँ ये देखते हैं टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका मान हमको क्वेश्चन में दिया गया है 5। अब हम ये देखेंगे कि हम टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इसको कैसे लेके आ सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लाने के लिए हम इसका वर्ग कर सकते हैं, तो हमने क्या करा, इसका वर्ग कर दिया। वर्ग करने पर इधर होल स्क्वायर कर दिया, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और इधर भी स्क्वायर कर दिया तो 5 का स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दिया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस इन दोनों की गुणा का 2 गुना, 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 5 का स्क्वायर 25। इसका हमको मान निकालना है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा ही लिखा रहने देंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
कल मैंने आपको पढ़ाया था टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, साइन थीटा कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और कॉस थीटा सेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। वही मैंने आपको बताया था, जब भी आपको टेन थीटा कॉट थीटा गुणा में लिखे हुए दिखेंगे तो उसकी जगह आप लगाएंगे एक, तो इसका मान एक हो जाएगा। एक की गुणा दो से करेंगे दो बराबर 25। तो हमको यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो इसीलिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमारा हो जाएगा 25। दो इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो 25 माइनस 2 यानी कि 23। तो 23 हमारा ए ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन हो गया, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान 12.5 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान बताइए इसमें से क्या होगा। तो देखिए, हमने अभी सर्व समीकरण पढ़ी थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो वहां पढ़ा था अगर हमको सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान निकालना है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका मान अगर हमको निकालना है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का ये उल्टा होता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/12.5। अब अगर इसको आपको हल करना है तो आपने क्या करा, पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ा लिया, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, या आप काटिए मत, भाग कर लीजिए सीधे सीधे। 125 से 10 को दे देंगे भाग, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा लिया, फिर यहाँ जीरो बढ़ाया, यहाँ जीरो बढ़ा लिया, 8 लिखा यहाँ पे, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 एकम 8 और 2 10। तो ये हमारा आ गया 0.08। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन बी है ये सही है, दूसरा आंसर हो गया। तो इसी तरीके से हमको क्वेश्चन करने हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का अगर आपको मान दिया गया है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्ट लिख देना है, उल्टा कर देना है उसका। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का दिया गया है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का पूछ रहा है, तो आपको उल्टा कर देना है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, कॉट की पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान हमको 2.2 दिया गया है, और क्वेश्चन में कह रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान बताइए। हल करते हैं हम इसको। हमको दिया गया है कॉट की पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2.2। सर्व समीकरण हमने पढ़ी थी, पहले हमने क्या करा, इसमें से कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो यहां बचा, यहां तो हमारा 1 बचेगा, और यहां बचा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2.2। कॉट स्क्वायर थीटा हमने कल सर्व समीकरण पढ़ी थी, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां से अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा ही रहेगा, 1 इधर आके हो जाएगा माइनस का। हमें दोनों के मान जो चाहिए वो कोसेक में चाहिए, तो हमने क्या करा, यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा की जगह लगा लिया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और हम जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो इसकी जगह लगा दिया कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 2.2। कोसेक स्क्वायर थीटा की गुणा कोसेक स्क्वायर थीटा से करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, दो घात और दो घात, हमारी घात हो जाएगी 4, कोसेक की पावर 4 थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा की गुणा 1 से करेंगे तो ये हमारा हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 2.2। इसका मतलब ये हो गया, अगर हमें कॉट की पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 2.2 दिया गया है, तो कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान भी हमारा 2.2 होगा। अतः दिया गया ऑप्शन जो सी है हमारा ये बिल्कुल ठीक है। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया गया है, यदि cos x प्लस साइन एक्स बराबर √2 cos x, तो cot x का मान हमसे पूछ रहा है क्या होगा। तो हमें एक समीकरण दे रखी है, इसको हमको हल करना है, हल करते हैं। cos x प्लस साइन एक्स बराबर √2 cos x। हमने सूत्र पढ़ा था
cos x बराबर होता है, सॉरी, cot x बराबर होता है cos x बटे sin x, यानी कि cos और sin का जो रेशियो होता है वही हमारा कहलाता है cot, जबकि cot हमारे एक जैसे होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, cos वाले पद पहले एक साइड कर ले रहे हैं या sin वाले पद एक साइड कर ले रहे हैं, तो sin x हमारा ऐसा का ऐसा ही, √2 cos x ऐसा ही, ये वाला cos उधर ले गए तो ये हो गया हमारा माइनस का, sin x ऐसा का ऐसा ही। इन दोनों में आप देख सकते हैं cos x हमारा कॉमन आ रहा है, तो पहले वाले पद में बचा √2, दूसरे वाले पद में बचा माइनस का 1। अब हमने क्या करा, साइन को cos के बटे में ले आए और इसको साइन वाले की जगह ले आए, तो cos x ऐसा का ऐसा ही, sin x को बटे में ले गए और इसको यहाँ पे 1 माना जा सकता है, 1 के बटे में ले आए √2 माइनस 1। हम जानते हैं cos थीटा बटे साइन थीटा cot थीटा होता है, तो cos x बटे sin x हमारा हो गया cot x बराबर हो गया 1/√2 माइनस 1। अब ये ऑप्शन हमारा किसी में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमें इसको आगे हल करना पड़ेगा। तो अब हम आगे इसमें क्या हल करेंगे, इसका परमीकरण कर देंगे। जब भी हमारा नीचे रूट आता है तो हम इसके संयुग्मी से गुणा भाग कर देते हैं, यही हमारा कहलाता है परमीकरण। तो √2 माइनस 1 का संयुग्मी क्या होगा, √2 प्लस 1, √2 प्लस 1 से हमने गुणा कर दी, √2 प्लस 1 से हमने भाग कर दी, √2 प्लस 1 से गुणा करेंगे तो √2 प्लस 1 हो गया बटे। आप देख सकते हैं यहाँ में √2 में 1 घट रहा है, √2 में 1 जुड़ रहा है, तो यहाँ पे कंडीशन हमारी बन रही है a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि पहले का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 होगा माइनस दूसरे का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा। 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा और √2 प्लस 1 को 1 से भाग करेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यही हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब दिया गया ऑप्शन सी जो है ये हमारा बिल्कुल ठीक है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 3 करा था, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान हमको 11 दिया गया है। तब कह रहा है सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा बताइए। हल करते हैं इसको, सर्व समीकरणों का इस्तेमाल करके हल करेंगे। 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर दिया गया है 11। हमने क्या करा, इन दोनों में से हम देख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा हमारा कॉमन आ रहा है, तो हमने 10 स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया। 4 घात में से 2 घात कॉमन आ गई तो हमारी 2 घात बची, 2 घात थी वही हमने कॉमन ले ली, तो कितना बचा 1 बराबर 11। दूसरी सर्व समीकरण हमने पढ़ी थी, दूसरी सर्व समीकरण हमारी क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। आवश्यकता के अनुसार हम चेंज करते हैं। अगर हमको 10 स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा ऐसा ही लिखा रहने देंगे, 1 इधर ले आएंगे माइनस का हो जाएगा बराबर 10 स्क्वायर थीटा। तो अब हमको जो आंसर चाहिए है वो सेक में ही केवल चाहिए है, तो हमने क्या करा, 10 स्क्वायर थीटा की जगह यहां से मान लगा दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो इसकी जगह हमने लगा दिया सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। सेक स्क्वायर थीटा की गुणा सेक स्क्वायर थीटा से करेंगे तो गुणा में घात जुड़ जाती है, 2 घात और 2 घात, टोटल घात हो गई हमारी 4। सेक स्क्वायर थीटा की गुणा -1 से करेंगे तो माइनस का सेक स्क्वायर थीटा बराबर 11, ये सॉरी 11 है, और इसका ही हमसे क्वेश्चन में मान पूछ रहा है। तो पिछला वाला हमने क्वेश्चन करा, ये भी क्वेश्चन करा, तो यहां से हमारी एक ट्रिक भी बन सकती है। अगर आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिया गया है तो वही मान इसका रहता है जो प्रश्न में दिया गया होता है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा और इस वाले क्वेश्चन में भी देखा कि प्रश्न का हमारा मान 11 था, तो यहाँ पे सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का भी मान हमारे यहाँ पे कितना आया, 11 आया। आशा करता हूँ आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अब हम अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान हमको 6 दिया गया है, तब हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सेक थीटा का मान बताइए क्या होगा। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर हमको दिया गया है 6, और मैंने आपको बताया था अगर आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया गया है और आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान निकालना है तो इसका ये उल्टा हो जाता है। तो इसीलिए
सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान हमारा 6 का उल्टा कितना हो जाएगा 1/6। ये हमने समीकरण 1 कह दी और ये हमने समीकरण 2 कह दी। अब हमने क्या करा, इनको जोड़ दिया। अब इसको हल करने के कई सारे तरीके बन सकते हैं। हमने यहाँ पे ये विलोपन विधि इस्तेमाल कर लेंगे। हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ देना है। एक टेन थीटा प्लस का है और नीचे टेन थीटा हमारा माइनस का आ रहा है, तो टेन थीटा से टेन थीटा हमारा कैंसिल हो गया। अगर हमको यहाँ टेन थीटा का मान निकालना होता तो हम यहाँ घटा देते। टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो गया। सेक थीटा में सेक थीटा अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 सेक थीटा। 6 में हमको 1/6 जोड़ना है, तो हमने लिख दिया 6 + 1/6। 2 सेक थीटा ऐसा का ऐसा ही। 6 की गुणा 6 से करेंगे, अगर हमें इसको एलसीएम लेना है तो 6 की गुणा 6 से करेंगे 36, और 36 में 1 जोड़ जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 37/6। सेक थीटा का हमें मान निकालना है तो 2 को भी हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। 37 ऐसा का ऐसा ही, 2 हमारा 6 के साथ आ जाएगा तो 6 दूनी हो जाएगा 12। तो सेक थीटा का मान हमारा हो गया 37/12। अब ऑप्शन हमारा इसमें कोई 37/12 नहीं आ रहा है, तो हम इसको इस रूप में लिख लेंगे। ये वाला अगर इसको हल करते हैं 12 3 36 और 1 कितना हो जाएगा 37/12, और ये भी हमारा 37/12 आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 सही 1/। ये हमारा दिया गया ऑप्शन पहला जो है वो ठीक है। आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन आरआरबी में आए हुए हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यदि tan अल्फा का मान हमको दिया गया है 3 - 2√2, तो कह रहा है tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा का मान क्या होगा। देखिए इसको हल करते हैं। tan अल्फा का मान हमें प्रश्न में दिया गया है 3 - 2√2। हम जानते हैं tan का उल्टा जो होता है कॉट होता है, तो कॉट अल्फा का मान हमारा जो है इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का मतलब है इसको हम क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। तो 1/3 - 2√2 ये हमारा हो गया कॉट अल्फा का मान। अब अगर आप इसको यहीं पर ही हल कर लो इसके संयुग्मी से गुणा भाग करके, तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। तो हमने क्या करा, इसका संयुग्मी होगा 3 + 2√2, इससे हमने गुणा कर दी, और 3 + 2√2 से हमने यहाँ पे भाग कर दी। 3 + 2√2 से आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 2√2। अब आप यहाँ देख सकते हैं नीचे हमारे दो पद आ रहे हैं। एक आ रहा है 3 - 2√2, एक आ रहा है 3 + 2√2। 3 में 2√2 घट रहा है, 3 में 2√2 जुड़ रहा है, तो हमारी कंडीशन बन रही है यहाँ पे a - b a + b, जो कि फॉर्मूला हमने पढ़ा है बीजगणित में होता है a² - b²। मतलब पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। पहले का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा 9, माइनस दूसरे का स्क्वायर करोगे तो पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, 2√2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होगा हमारा 4, ये इंटू लगा हुआ है, √2 का स्क्वायर होगा 2, और 4 दूनी हमारा हो गया 8, यानी कि 2√2 का होल स्क्वायर होगा 8। 9 में से 8 घटाया 1 आया, और 3 + 2√2 को 1 से भाग करेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास में मान आ गया कॉट अल्फा का। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा। दोनों के मान है हमारे पास, मान लगा दे रहे हैं। tan अल्फा का मान हमारे पास है 3 - 2√2 माइनस कॉट अल्फा का मान हमारे पास है 3 + 2√2। 3 - 2√2 ऐसा ही माइनस से गुणा कर देंगे, तो माइनस से गुणा करते हैं चिन्ह चेंज हो जाते हैं। 3 प्लस का है माइनस का हो गया, 2√2 प्लस का है माइनस का हो गया। ये माइनस का 3 ये प्लस का 3 कैंसिल हो गया, तो माइनस का 2√2 माइनस का 2√2 माइनस का 4√2, ये हमारा आंसर हो गया। तो -4√2 ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ठीक है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोला जा रहा है यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा का मान m है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान n है, तब कह रहा है m/n का मान बताइए इनमें से कौन सा होगा। तो हल करते हैं हम इसको भी। cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर हमें दिया गया है m, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर दिया गया है n। अब हम जरा इसको हल करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था cos थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है, और tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है।
तो सेक अगर ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब कॉस नीचे आएगा, तो सेक थीटा को हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं। कॉसेक अगर ऊपर आ रहा है तो मतलब साइन नीचे आया, क्योंकि कॉसेक का उल्टा साइन होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा बराबर हमारा हो गया n। अब हमें लेना है इसका एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, पहले हम कॉमन देखते हैं, अगर हमारा कुछ कॉमन होता है उसको लिखते हैं, फिर जितना बचता है सब लिखते हैं। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, जब कुछ कॉमन नहीं है तो जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिख देंगे, यही हमारा हो जाएगा एलसीएम। इस एलसीएम को हम पहले वाले पद से डिवाइड करेंगे, तो इसको जब आप इससे भाग करेंगे cos थीटा से cos थीटा कट गया, sin थीटा बचा, इसकी गुणा ऊपर वाले sin वन से हो जाएगी, तो sin थीटा की गुणा वन से करेंगे sin थीटा, फिर जो चिन्ह है वो चिन्ह लगा दिया। इस एलसीएम को sin थीटा से भाग करेंगे तो sin थीटा से sin थीटा कट गया, बचा हमारा cos थीटा की गुणा ऊपर वाला जो पद होता है उससे हो जाएगी, cos थीटा की गुणा वन से करेंगे cos थीटा बराबर हमारा हो गया m। अब आप देख सकते हैं sin थीटा प्लस cos थीटा का मान आपके पास पहले से ही है m, तो इसकी जगह हमने लगा दिया m बटे cos थीटा इंटू साइन थीटा बराबर हमारा हो गया n। हमको मान निकालना है m बटे n का, तो हमने क्या करा, m हमारा ऐसा का ऐसा ही, cos थीटा इंटू साइन थीटा की जगह हमने लिख दिया n को हम इसकी जगह ले आए और इसको हम n की जगह ले गए, तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा। तो m बटे n का मान हमारा आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऑप्शन में हमें दे रखा है बी, तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा का बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर रखे। देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान जो है 1/3 दे रखा है, तो हमसे कह रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा। मैंने आपको बताया था सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक दूसरे को उल्टे होते हैं, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान 1/3 दिया गया है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान डायरेक्ट आप इसका उल्टा कर दोगे, 1/3 का उल्टा हो जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी है, ये बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन को करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन हमको दिया गया है 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0, तो सेक थीटा कोसेक थीटा का मान बताइए क्या होगा। देखिए इसको हम हल करते हैं। 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0, 4 sin थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 3 cos थीटा। अब हमने यहाँ क्या करा, साइन थीटा ऐसा ही, cos थीटा को जो है साइन के बटे में ले आए, बराबर 3 ऐसा ही, 4 इधर गुणा में है तो उधर लेके जाएंगे बटे में चला जाएगा, और साइन थीटा बटे cos थीटा हमारा होता है टेन थीटा बराबर 3/4। टेन थीटा का मान हमारे पास में 3/4 आ गया। अब हमने पढ़ा है टेन का जो सूत्र होता है वो होता है लंब बटे आधार, तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। वैसे ये टेन थीटा जो है 3/4 है, तो वास्तविकता में लंब हमारा ये नहीं होगा, आधार भी हमारा ये नहीं होगा, ये रेशियो होता है, तो इसकी गुणा में कुछ आएगी ये कॉमन संख्या, तो वो अभी हम मान ले रहे हैं 1 है, तो इसलिए लंब हमारा 3 हो गया और आधार हमारा 4 हो गया। अगर हम चित्र के माध्यम से इसको समझें तो हमने ये समकोण त्रिभुज बना दिया, इसको नाम दे दिया ए बी सी, और हमने ये वाला कोण जो ए है ये बोल दिया थीटा। 90 डिग्री के सामने का जो होती भुजा होती है वो हमारी होती है कर्ण, तो ये हमारे कर्ण हो जाएगा, और कर्ण हमें क्वेश्चन में पता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, लंब का मान हमको पता है, ये थीटा के जो सामने वाली भुजा होती है इस कोण की बात कर रहे होते हैं, ये लंब होता है, तो लंब का हमारा मान 3 हो गया, और पास वाली भुजा आधार होती है तो आधार का मान हमारा 4 हो गया। लंब का मान हमको पता है, आधार का मान हमको पता है, कर्ण का मान हमें नहीं पता है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय हमने इसमें लगा दी, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान हमको पता नहीं है तो ये ऐसा का ऐसा ही, लंब का मान हमें पता है क्वेश्चन में 3 है तो 3 स्क्वायर, आधार का मान हमारा 4 है तो 4 स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया 9 + 16। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 25 हो गया, 25 हमारा होता है 5 का स्क्वायर, तो कर्ण का मान हमारा आ गया 5। अब कर्ण का मान भी हमें पता है, लंब का मान भी हमें पता है और आधार का मान भी हमें पता है,
तो अब हम इसकी सहायता से जिन जिनकी हमें जरूरत है वो निकाल सकते हैं। सेक थीटा, सेक थीटा उल्टा होता है कॉस थीटा का, कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान हमारे पास में 5 आ गया तो 5 लिख दिया, और आधार का मान हमारे पास में 4 है तो ये सेक थीटा का मान हो गया। इसके बाद हमको कॉसेक थीटा की भी जरूरत है, तो कॉसेक थीटा का मान हमको निकालना है। तो कॉसेक थीटा जो होता है साइन का उल्टा होता है, साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा हमारा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान हमारे पास में 5 आया है तो कर्ण की जगह 5 लगा दिया, बटे लंब का मान हमारे पास 3 है तो 3 लगा दिया। अब सेक थीटा का मान भी हमारे पास है, कॉसेक थीटा का भी मान हमारे पास है, तो ये दोनों मान जो हैं हम इस समीकरण में लगा देंगे। इसीलिए सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, सेक थीटा की जगह हमने लगा दिया 5/4 गुणा कॉसेक थीटा की जगह हमने लगा दिया 5/3। तो 5 की गुणा 5 से करेंगे 25, 4 3 12, 25/12 हमारा बी ऑप्शन में आ रहा है। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा का कह रहा है इनमें से कौन सा मान जो है सही होगा। तो इसको हमें हल करना पड़ेगा। देखिए कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, अब हम यहाँ कोई सूत्र तो लगा नहीं सकते हैं। जब सूत्र नहीं लगा सकते और हमारे पास में जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं वो सब हमारे पास में सेक, टेन, कॉसेक, कॉट में दिए गए हैं, तो इसको भी हमें इन सब में किसी दो में चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, जब हमें कुछ नहीं आ रहा हो, मान वगैरह नहीं दिया गया हो, तो हम इसी क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसके संयुग्मी से गुणा कर देंगे 1 प्लस साइन थीटा। इसका संयुग्मी यानी कि कंजुगेट क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा, और इसके संयुग्मी से क्या कर देंगे भाग। कॉस थीटा की गुणा 1 माइनस साइन थीटा से हो जाएगी, तो कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब आप नीचे देख रहे हो ये दो पद गुणा में आ रहे हैं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। 1 में साइन थीटा आप देख सकते हैं जुड़ रहा है, 1 में साइन थीटा हमारा घट रहा है, तो पहले का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन बन गई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो पहले का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस दूसरे का स्क्वायर साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा ऐसा का ऐसा ही। पहली सर्वसंख्या हमने पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, वहां से हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान आता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लगा दिया, एक घात से एक घात हमारी कैंसिल हो गई, तो हमारा बचा ऊपर 1 माइनस साइन थीटा और नीचे हमारा बचा कॉस थीटा। अभी भी हमारा आंसर मतलब कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो अब हमने यहाँ पे क्या करा, हमारे पास ऊपर दो पद है नीचे एक पद आ रहा है, तो हमने क्या करा एक बार एक के बटे में ले आए कॉस थीटा माइनस, फिर हमने क्या करा साइन थीटा के बटे में ले आए कॉस थीटा, दोनों के बटे में एक एक करके ले आए। अब हम जानते हैं कॉस का उल्टा सेक होता है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा कितना हो गया हमारा सेक थीटा माइनस, और साइन बटे कॉस का रेशियो हमारा 10 होता है, तभी होता है जब कोण एक जैसे हो, कोण एक जैसे हैं तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा हमारा हो गया 10 थीटा। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा ये बी मैच कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर बी होगा। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉट एक्स का मान हमें दिया गया है 5/12, तो कह रहा है हमसे कि सेक एक्स माइनस साइन एक्स माइनस सेक एक्स का मान बताइए इसमें से क्या होगा। तो ये भी हमारा पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। कॉट एक्स बराबर हमको दिया गया है 5/12। कॉट का उल्टा टेन होता है या टेन का उल्टा कॉट होता है। टेन का सूत्र हमने पढ़ा है लंब बटे आधार, तो कॉट का सूत्र हमारा आधार बटे लंब हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर वाली जो हमारी संख्या दे रखी है आधार हो गई और नीचे वाली संख्या जो दे रखी है लंब हो गई। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको त्रिभुज के माध्यम से समझें तो हमने क्या करा, ये एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया। इस समकोण त्रिभुज को नाम दे दिया हमने ए बी सी। अब 90 डिग्री के सामने की वजह हम जानते हैं कर्ण होती है, तो कर्ण का मान अभी तो हमें नहीं पता है, हमने ये वाला कोण मान लिया थीटा। जिस कोण की बात कर रहे होते हैं उसके सामने की वजह हमेशा हमारी लंब होती है, और लंब का मान हमको क्वेश्चन में 12 दे रखा है, तो ये हमारा 12 हो गया।
जिस कोण की बात कर रहे होते हैं उसके पास वाली भुजा हमारी आधार होती है। आधार का मान हमें प्रश्न में 5 दिया गया, ये हमने निकाल रखा है, तो ये हमारा 5 हो गया। लंब का मान पता है, आधार का मान पता है, कर्ण का मान नहीं पता है, तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय जब हम इसमें लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर हमारा जो है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। लंब का मान हमारे पास में 12 है तो 12 का स्क्वायर, आधार का मान हमारे पास 5 है तो 5 का स्क्वायर, इधर कर्ण का स्क्वायर चल रहा है। 12 का स्क्वायर हमारा 144 होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। इनको जोड़ेंगे तो 144 में 25 जोड़ेंगे, ये हमारा आएगा 169, और 169 हमारा होता है 13 का स्क्वायर। इधर हमारा कर्ण का स्क्वायर चल रहा है, तो स्क्वायर से स्क्वायर हमारा हट जाएगा, तो कर्ण का मान हमारा हो जाएगा 13। कर्ण का मान पता लग गया, लंब का मान पहले से हमारे पास 12 था, आधार का मान हमारे पास 5 था, तो अब हम साइन x माइनस सेक x का मान निकाल सकते हैं। साइन x माइनस सेक x, साइन का सूत्र हमारा होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान हमारे पास में 12 है, कर्ण का अभी हमने मान निकाला है 13 आया है, तो साइन x का मान हमारा 12 बटे 13 हो गया। फिर रिपीट कर रहा हूं, साइन का सूत्र हमारा होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान 12, कर्ण का मान 13, माइनस सेक x। सेक उल्टा होता है कॉस का, कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक का सूत्र हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान हमारे पास 13 है तो 13 लगा दिया, बटे आधार, आधार का मान हमारे पास 5 है तो हमने 5 लगा दिया। अब हमें इसको हल करना है, तो हल करने का आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले एलसीएम लो, और एलसीएम में अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट तिरछी गुणा कर दो। 5 की गुणा हम क्या करेंगे, इस 12 से कर देंगे, तो 12 पंजे हमारा हो जाएगा 60, माइनस 13 की गुणा 13 से करेंगे तो 13 का स्क्वायर 169, और इनकी आपस में गुणा कर देंगे तो 13 पंजे 65। अब इसको हल करना है तो ज्यादा वाला माइनस का है, कम प्लस का है, तो इसमें से घटा देंगे, 9 में से 0 घटाएंगे 9 आएगा, बाकी 6 में से 6 घटाएंगे 0 आ जाएगा, और ये बचा 1। तो ऊपर बचा माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का 101, सॉरी माइनस का 109, और नीचे हमारा आ रहा है 65। यही हमारा आंसर हो गया। आप देख सकते हैं ये हमारा डी ऑप्शन जो है ये मैच कर रहा है, तो ये हमारा डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कॉट थीटा का मान हमको दिया गया है a बटे b, तो कह रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मान बताइए, इसमें से क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन आरआरबी में आए हुए हैं, इनको आप ढंग से कर लीजिए। इसको हल करते हैं, देखिए कॉट थीटा, कॉट थीटा का मान हमें दिया गया है a बटे b। कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, या वो सब छोड़िए, कॉट थीटा का मान हमको a बटे b दिया गया है, तो ये कॉट थीटा हमने पढ़ा है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि टेन थीटा हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, तो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और कॉस थीटा बटे साइन थीटा मैंने आपको बताया था ये रेशियो है, रेशियो है मतलब अनुपात है, तो अनुपात है तो इसका मतलब कॉस थीटा का मान a तो नहीं होगा और साइन थीटा का मान b नहीं होगा, ये अनुपात है, तो अनुपात का मतलब होता है बीच में कोई एक संख्या हिडन होती है, वो हमको नहीं पता है, तो हमने क्या करी, वो हिडन संख्या x मान ली, तो हमारा कॉस थीटा का मान हो गया ax और साइन थीटा का मान हो गया bx। ये मान जो है हमें जो समीकरण दे रखी है इसमें हम लगा देंगे, तो लगाते हैं इसमें। देखिए हमें किस समीकरण का मान निकालना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये हमारे पास जो मान आए हैं कॉस थीटा साइन थीटा के, कॉस थीटा का मान हमारे पास ax आया तो हमने ax लगा दिया, माइनस साइन थीटा का मान हमारे पास bx है तो हमने bx लगा दिया, बटे कॉस थीटा का मान हमारे पास ax है, ax लगा दिया, साइन थीटा का मान हमारे पास bx है, bx लगा दिया। आप देख सकते हैं ऊपर x कॉमन आ रहा है तो हमारा बचा a माइनस बी, नीचे भी x कॉमन आ रहा है तो बचा a प्लस बी। x से x कैंसिल हो गया तो हमारा कितना आया, a माइनस बी बटे a प्लस बी, जो कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन में हमारा b जो आ रहा है a माइनस बी बटे a प्लस बी आ रहा है, तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल ठीक है। एक बार मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ। कॉट थीटा का मान हमें दिया गया है, कॉट थीटा का मान हमको दिया गया है a बटे b, तो कह रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मान निकालिए। कॉट थीटा हमारा a बटे b दिया गया है और हम जानते हैं कॉट थीटा जो होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। अब कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसका मतलब कॉस बटे साइन का जो रेशियो है वो a बटे b है,
तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि कॉस थीटा का मान हमारा ए हो गया और साइन थीटा का मान हमारा बी हो गया। रेशियो है, ये मान नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया रेशियो में कोई एक संख्या हमारी जो होगी वो हिडन होगी, तो वो संख्या हमने एक्स मान ली। कॉस थीटा का मान हमारा ए एक्स हो गया, साइन थीटा का मान हमारा बी एक्स हो गया। अब ये मान जो है हमने समीकरण में लगा दिए, कॉस थीटा की जगह ए एक्स, साइन थीटा की जगह बी एक्स, कॉस थीटा की जगह ए एक्स, साइन थीटा की जगह बी एक्स। एक्स कॉमन ले लिया तो ऊपर ए माइनस बी बचा, नीचे एक्स कॉमन ले लिया तो ए प्लस बी बचा। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो ए माइनस बी बटे ए प्लस बी, ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल। 6 tan थीटा माइनस 5 बराबर 0, यानी कि 6 tan थीटा बराबर हो गया हमारा 5। तो tan थीटा का मान अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5/6। बिल्कुल जैसे अभी हमने पिछला वाला क्वेश्चन करा, tan का सूत्र हमारा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब साइन और कॉस का जो रेशियो होता है वो ही हमारा कहलाता है tan थीटा। तो यहाँ साइन थीटा के सामने बिल्कुल 5 आ रहा है, कॉस थीटा के सामने बिल्कुल 6 आ रहा है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि साइन थीटा का मान हमारा 5 है या कॉस थीटा का मान हमारा 6 है। इसका मतलब ये है कि साइन बटे कॉस का जो अनुपात है वो 5/6 है। तो इसका मतलब हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, साइन थीटा का मान हमारा कोई भी एक संख्या मान सकते हैं, एम एन जो भी मानना हो मान सकते हो। साइन थीटा का मान हमारा 5x हो गया और कॉस थीटा का मान हमारा 6x हो गया। जब आप इनका अनुपात निकालोगे तो x x कैंसिल हो जाएगा, 5/6 आ जाएगा। तो ये मान जो है हम समीकरण में, हम अपनी समीकरण में रख देते हैं 12। ऐसा ही साइन थीटा की जगह हमने लगा दिया 5x माइनस 5, ऐसा ही कॉस थीटा की जगह हमने लगा दिया 6x बटे 12। ऐसा ही साइन थीटा की जगह हमने लगा दिया 5x प्लस 5, ऐसा ही कॉस थीटा की जगह हमने लगा दिया 6x। तो 12 पंजे हमारा हो गया 60x, 5 छक हमारा हो गया 30x, फिर 12 पंजे 60x और 5 छक 30x। तो 60x में से 30x घटाया तो ये हमारा बचा 30x, और 60x में 30x जोड़ा तो ये हमारा हो गया 90x। x से x कट गया, 30 3 90, तो ये हमारा आ गया 1/3। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह था। तो सारे क्वेश्चन अगर आपको इस तरीके के दिए गए हैं तो आप इस रेशियो के माध्यम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। tan थीटा का मान हमको दिया गया 1/√5, तब कहा जा रहा है हमसे cosec स्क्वायर थीटा का मान बताइए। देख, tan थीटा बराबर हमको दिया गया है 1/√5। अब tan थीटा का मान हमें 1/√5 दिया गया है, cosec स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। त्रिभुज बना के तो हम इसको कर ही सकते हैं, सर्व समीकरणों का इस्तेमाल करके भी हम इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, हमने सर्व समीकरण पढ़ी थी तीसरी, cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो अगर हम tan को cot में चेंज कर दें तो उसके बाद सर्व समीकरण का इस्तेमाल करके cosec स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हैं। और tan को cot में चेंज करना बहुत आसान है, क्योंकि tan का उल्टा होता है cot थीटा। तो tan थीटा का मान अगर हमें cot के पदों में चाहिए तो मान हम पलट देंगे, उल्टा होता है tan का उल्टा cot, तो 1/√5 का उल्टा हो जाएगा √5। cot थीटा का मान √5 आ गया, तो हमने इसका क्या करा, बर कर दिया। cot स्क्वायर थीटा बराबर √5 का स्क्वायर हो गया 5। अब हमने सर्व समीकरण जो हमारी तीसरी होती है वो इस्तेमाल कर ली, cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा। 1 ऐसा ही प्लस ऐसा ही, cot स्क्वायर थीटा का मान हमारे पास में मान 5 है, तो 5 लगा दिया, 1 + 5 हमारा हो गया 6, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ठीक है। आशा करते हैं आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। कल हम दोबारा से फिर नए क्वेश्चनों के साथ शुरुआत करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़िए ध्यान।